अगर आपको हाथ वाली कार्टविल आती तो आप इसमें एरियल सीख सकते हो जो कि विदाउट हैंड कार्टविल होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि विदाउट हैंड कार्टविल किस तरीके से 5 इजी स्टेप्स हम सीख सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा और सब्सक्राइब करके रख देना। तो दोस्तों को शेयर कर दो। लेट्स गो। व्हाट्स अप गाइस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको एक बटरफ्लाई का थोड़ा सा फोर्स आना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल तक बनाया नहीं है। सिंपल है, सिंपली अपन खड़े हुए हैं, फोर्स ये लिया, ये अपन लेकर गए, ये वाला जो लेग है राइट वाला, अपन को इसको उठाना ऊपर एंड टैप, डन। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। फिर से समझेंगे, फोर्स ऊपर गई बॉडी, साथ में लेग भी ऊपर गया, एक लेग पर पूरी बॉडी रहेगी, देन लेग भी अपना उठ जाएगा। फोर्स ये ऊपर गए एंड उठ गया, बस अपना लेग जो है राइट वाला ऊपर उठा जितना, साथ में अपना लेफ्ट वाला भी ऊपर उठ जाएगा। वंस मोर, पोजीशन, फोर्स। स्टेप नंबर 2, अब सबसे आता है इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना बेस, जो अपना कार्टविल करने वाले हैं। अपन जो हाथ वाले सिंपली कार्टविल करते हैं, ये तो आती होगी। आपको यही हैंड वाली कार्टविल को एक तरीके से विदाउट हैंड करना है, वही आप समझ के कर सकते हो। आपने हैंड वाली कार्टविल कर ली, देन आपको वन हैंड करना है। आपका जो वन हैंड यहाँ पर कार्टविल होता है, आपको बस उसी तरीके को प्रेजेंट करना है हवा में यूज करने की। पोजीशन, हैंड। आप ट्राई करें यहाँ पर हल्का सा जंप लेकर ऐड करने की कोशिश कर सकते हो। एक तरीके से मान लीजिए कि मुझे विदाउट करनी है। ये रनिंग कार्टविल नहीं है, या बटरफ्लाई को यूज करके जो कार्टविल होती है वो वाली कार्टविल है, एरियल। हल्का सा आप इसकी हल्की सी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो कि अगर थोड़ी सी हाइट से आप नीचे करोगे शायद तक और अच्छा हो जाए। वंस मोर, देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैं जा रहा हूँ, मेरा लेग से किक हो रहा है एंड लेफ्ट लेग से जंप हो रहा है, ताकि वो दोनों का फोर्स में ले पाऊँ, हवा में उड़ सकूँ एंड हैंड हल्का हल्का टच कर सकूँ। आपको उसी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक तरीके से बॉडी हल्की सी हवा में है, देन लैंडिंग के टाइम नीचे आ गए अपन। सिंपल है। स्टेप नंबर 3, अब अपन इसी चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन में लेके जाएंगे। यहाँ पर अपन फोर्स सबसे पहले समझेंगे। सिंपली मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने फोर्स लिया, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेकर गया और अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करी। नंबर 3 में पोजीशन, फोर्स, उठाने की कोशिश, यस। आपको यहाँ पर ऐड करना है कि मैंने ऑलमोस्ट जमीन पर हैंड रख दिया, बट नहीं रखना आपको। रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आप रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं रख पा रहे हो तो अच्छी बात है, वही तो करना अपन को। एक तरीके से ये यहाँ पर आप पूरा ऊपर जाइए, लेग से जितना हो सके ऊपर किक करने की कोशिश करिए एंड हैंड टच हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, टच करने की कोशिश नहीं करना अपन को, बस अपन को एक्ट करना है। इस तरीके से फिर से अपन समझेंगे। यहाँ से अपन पूरा जाएंगे ऊपर, हैंड रखने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ से करा, देन ऊपर। यहाँ का जो खेल है ना, वो सारा का सारा लेग्स का है। आपके लेग जितनी पावरफुल तरीके से ऊपर जाएंगे, आपकी बॉडी उतनी क्लीन एंड परफेक्ट घूमेगी। तो आप कोशिश करें कि आपका जो लेग पावर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। फोर्स लेना है, हैंड टच करने की उम्मीद में जाना है लेकिन नहीं करना है। चाहे तो आप वन हैंड भी ट्राई कर सकते हो, जब आप ये लर्निंग के लिए ऊपर अच्छा हो जाओ तो, कि वन हैंड ले जाने की कोशिश, वन हैंड टच करने की कोशिश, बट नहीं करा। सिंपल। स्टेप नंबर 4 अब आता है विदाउट हैंड डायरेक्टली। यहाँ पर आप इतना सीख जाओगे कि आप
हैंड टच नहीं कर रहे हो तो आपको बस उस चीज़ को प्रेजेंट करना है कि आपने टच नहीं करना, आपको डायरेक्टली ट्राई करना है। उसके लिए फोर्स सिंपली आपको लेना है, यहाँ से आपको डायरेक्टली टच करे बिना फ्लिप करना है। इसके लिए आपका सबसे बेस्ट फोर्स ये है कि आपका हैंड फोर्स जो है वो ये है कि यहाँ से जब आप फोर्स लेकर जाओगे ना, उसके बाद आपका हैंड अंदर रखना इस पोजीशन में, उसके बाद फ्लिप होगी पूरी, देन लैंडिंग। आपका हैंड अंदर रहेगा ताकि आपका फोर्स बन जाए। और सेम चीज़ है कि बस बॉडी ऐसे गई, ऐसे घुमा दिया, ट्विस्ट पड़ गया, करना मत, गिर जाओगे। पोजीशन, देखा मेरे हैंड्स यहाँ पर इन हैं और मैं जंप लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर पेन कहाँ कर रहा मुझे, मेरे थाइस पर। क्यों? क्योंकि मैं थाइस से पूरी पावर से ऊपर फोर्स ले रहा हूँ। आपका भी स्टार्टिंग में पेन करेगा। वंस मोर, पोजीशन, फ्लिप करी, यहाँ से किक करना है। आपका राइट लेग जितना ज़्यादा पावरफुल तरीके से ऊपर किक होगा, आपकी फ्लिप उतनी क्लीन पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें कि आपका राइट लेग पूरा ऊपर क्लीन करिए, लेफ्ट से पूरा जंप लीजिए, स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी खोलिए, देन लैंडिंग। देन यहाँ पर फोकस ये करें कि आपका जो लेफ्ट लेग है ना वो पूरा ऊपर लेकर जाए, देन लैंड हो जाए। बस आपको याद ये रखना है कि आपके हैंड्स जब फ्लिप करने जाओ ना, आपके हैंड्स इन रहेंगे। आप चाहो तो जमीन को देख सकते हो फ्लिप करते समय, देन लैंडिंग, इजी। नंबर 5, यहाँ पर आता है हल्का सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आप किस तरीके से बॉडी घुमाना है। आपको वही सिंपल फोर्स लेना है। आपकी बॉडी यहाँ झुकी, पूरा ऊपर जंप लिया, या तो आप झुकते हुए जाओ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा रिकमेंड कि आप डायरेक्टली ऊपर जाओ, ताकि आपका एरियल का जो फोर्स है ना, जो फील है यहीं से स्टार्ट हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैक टू वाइड एंगल। यहाँ पर आपको फोर्स समझने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए तो आप इसमें घूमकर फ्लिप फोर्स ले सकते हो। सिंपली यहाँ पर खड़ा हूँ, ये मैंने पोजीशन ली है प्रॉपर, ये मैं घूमा एंड बटरफ्लाई। यहाँ पर इसमें आपका फोर्स एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो अब बस आपको ये वाला फोर्स समझना है। सिंपली पोजीशन 1 2 एंड जंप एंड फ्लिप। नहीं, यहाँ पे आपका जो फोर्स है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। फोर्स ये आपकी फ्लिप को क्लीन कराएगा, तो आप जितना हो सके ट्राई करिए कि फोर्स पावरफुल तरीके से लीजिए ताकि आपकी फ्लिप और क्लीन हो जाए। इसमें आप उड़ोगे ऊपर। इस तरीके से आप 5 स्टेप में आराम से एरियल सीख सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है अब तक आप सीख चुके होंगे ट्रिक को। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप ताकि सीख जाओगे। और हाँ, सीखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो और फॉलो कर देने लगे हाथ अगर जा रहे हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कुछ भी सीखने का इच्छा हो, प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।